Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So today we are going to start with our geography for class 7 for Maharashtra State Board. ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 से विंड्स के बारे में. ठीक है, सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद द टॉपिक विंड. ठीक है, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जहाँ पर 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यूज़ होता है विंड्स के बारे में. सो क्यों ना हम इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर ले. सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ विद द कंसेप्ट विंड. ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं विंड क्या है और विंड के बारे में पढ़ते हैं कि विंड इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है. ठीक है, विंड के बारे में स्टडी करना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ज्योग्राफी में ये एक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट भी है, तो क्यों. ठीक है, सो विंड इज अ मूविंग एयर एंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन द एयर प्रेशर विद इन आर एटमोस्फियर. ठीक है, विंड के बारे में बताया है कि विंड क्या है. विंड एक मूविंग एयर है. ठीक है, आप एयर के बारे में ऑलरेडी जानते हो, आपने चैप्टर नंबर जो 4 है एयर प्रेशर के बारे में स्टडी किया, वेर यू हैव लर्नड अबाउट द व्हाट इज एयर. एयर इज नथिंग बट अ मिक्सचर, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वेरियस गैसेस. ठीक है, वो आपने पढ़ा एयर प्रेशर के बारे में. सो विंड क्या है. विंड जो एयर जो मूविंग इन नेचर है. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज विंड. ठीक है, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. द मूवमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज विंड. ठीक है, एयर क्या है. एयर कुछ नहीं है. जो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, और ये जो एयर जब मूव करता है सो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं विंड. ठीक है, और ये क्यों क्रिएट होता है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एंड एटमोस्फियर. ठीक है, एटमोस्फियर में टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इन द लास्ट chapter you have learned about the air pressure, how air pressure creates. ठीक है, what are the factors such as temperature plays a great role. ठीक है, सो ये आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. सो वही यहाँ पर बताया है कि ये डिफरेंस होने की वजह से विंड मूवमेंट, एयर जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं विंड. So we have learned that the air pressure is not uniform across the earth's surface. ये चीज़ें आपने क्लास जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी कि एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर लाइक टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर इन आवर अर्थ, ठीक है, इन आवर ग्लोब द टेम्परेचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ठीक है, जब आप पोलार की बात करोगे तो वहाँ पर ठंडा है. ठीक है, इक्वेटोरियल एरिया की अगर आप बात करोगे सो टेम्परेचर ओवर देयर इज़ वेरी वार्म. ठीक है, वार्म बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट. सो जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस है, सिमिलरली द एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ठीक है, वो हर जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है, वो हर जगह पर सेम नहीं है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया इन हॉरिजॉन्टल मैनर. ठीक है, सबसे पहली बात विंड की प्रॉपर्टी, एयर की प्रॉपर्टी क्या है कि एयर और विंड यानी कि एयर यानी कि विंड की जो गोल्डन रूल्स है, जो उसकी जो रूल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. कैसे ट्रैवल करेगा. हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है, और कैसे ट्रैवल करता है. हॉरिजॉन्टल मैनर में ट्रैवल करेगा. ठीक है, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू दिस मूवमेंट, और यही ट्रैवल करने के, यही मूवमेंट की वजह से हम क्या बोलते हैं विंड, उसे विंड का उसे नाम दे देते हैं. ठीक है, विंड क्रिएट हो गया. द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द विंड. अब जब मैंने बोला आप लोगों को कि विंड क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर, because of the difference in the because of the difference in the temperature, because of the difference in the pressure. So this difference creates the velocity of the wind. velocity in the sense speed. ठीक है, ये wind जो है, ये wind की speed जो है, ये speed ज़्यादा होगी या कम होगी. velocity will be increasing और velocity will be decrease. ठीक है, ये किसके ऊपर बेस होगा. ये इन डिफरेंस के ऊपर बेस होगा एयर प्रेशर की. ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही इनके वेलोसिटी पे भी असर पड़ेगा.
ठीक है। विंड्स वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ द नॉट्स और किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि विंड की जो वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। विंड की वेलोसिटी जो कैलकुलेट की जाती है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि उनके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम ये भी लगा सकते हैं, इवन वी कैन यूज नॉट्स। ठीक है, नॉट्स टू। So, when we consider the earth as a whole, we find the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth. In the northern hemisphere, wind gets deflected towards the right, which is shown by curved arrows in the figure. ठीक है, आपकी बाजू में एक फिगर है, उस फिगर में आप देख सकते हो कि जो रेड वाला जो एरो है, ठीक है, व्हाट इट्स इंडिकेटिंग द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द एयर। ठीक है, जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाला बता रहा है वो कि एयर एक्चुअली जैसे देखो इक्वेटोरियल एरिया पे देखो, लो प्रेशर वाले एरिया पे जो टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ रेड कलर का लाइन आ रहा है, और नीचे से सदर्न हेमिस्फीयर में से भी एक एरो जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो ये एक ओरिजिनल एयर का फ्लो है जो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट होता क्या है कि ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है, रोटेशन होने की वजह से अर्थ रोटेट करता है, सभी को पता है, जो कि हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा और हमने प्रीवियस क्लास में भी, इसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े। तो ये रोटेशन होने की वजह से क्या होता है कि जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो रोटेट होने की वजह से विंड के ऊपर इफेक्ट होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो ब्लू वाला जो आप लाइन देख रहे हो विच इज़ द कर्व वन, ठीक है, रेड के टू रेड के एंड से एक कर्व लाइन निकल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो ब्लू वाला लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स इंडिकेटिंग चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द रोटेशन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन द विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो कि आपको कर्व्ड मैनर में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है मोस्टली, इसलिए जो जितने भी विंड्स हैं वो विंड्स हमेशा हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग वर्टिकली। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, वो क्या करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल मैनर में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और वर्टिकल मैनर में फ्लो नहीं करते। ठीक है, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू विंड्स। ठीक है, अब हम हमारे आने वाले जो लेक्चर है, आने वाला जो वीडियो है, उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड। ठीक है, विंड के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो विंड के टाइप क्या है, what are the types of the wind and why they are classified into different manner। ठीक है, might be there will be some reason। ठीक है, so we are going to learn about that particular reason, we are going to learn about that particular factors in our next upcoming video। ठीक है, so you are requested to stay connected, you are requested to stay tuned with me। ठीक है, so हमारे अपकमिंग वीडियो में, ये वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।